हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 8 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.10 के एग्जाम्पल नंबर 6 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को होमवर्क कर लीजिएगा। वो बिल्कुल आपके फोर्थ पार्ट की तरह होगा। आप देखिएगा कैसे मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके का है आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x dx, 1/1 प्लस cos x dx, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखिए, अगर इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन नजर आता है 1/1 करके 1 प्लस कॉस, 1/1 करके 1 प्लस साइन, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन नजर आता है तो समझ जाइएगा इसमें हमें रैशनलाइजेशन ही लगाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हम रैशनलाइज करेंगे। चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस कॉस एक्स, और रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस कॉस एक्स से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में बीच का साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, 1 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है a प्लस बी, ये है आपका a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x। और 1 का स्क्वायर आप जानते ही हैं वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है dx। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमें एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर कोई डिवीजन रूल होता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका, डिनोमिनेटर सेपरेशन कर दो। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे भी हम dx लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cos x स्क्वायर एक्स dx माइनस, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे एक cos और एक साइन मिलके cot बना देंगे यहाँ पे, तो cot x और 1 साइन, क्योंकि एक और साइन है नीचे तो 1 साइन यहाँ पे cosec x हो जाएगा। 1 साइन आपका cosec x हो जाता है, cosec x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का cot x हो जाएगा, माइनस का cot x माइनस, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो है cosec x। तो माइनस का cosec x होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, cosec x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। तो माइनस का cot x प्लस का cosec x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी आपको सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने यहाँ पे सेकंड पार्ट किया है। यहाँ पे सबसे पहले आप रैशनलाइज ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स dx। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ये लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ गया। जबकि डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया था। तो 1 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं 1 ही हो जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ये आपका cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप सेपरेट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस होता है आपका 10
टेन एक्स, और एक और कॉस बचा है तो 1/cos यहाँ पे sec x हो जाएगा, sec x dx, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। साइन अपॉन कॉस आपका tan होता है तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो हमें पता नहीं है, तो इसको sec स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट करके तब जाके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, tan x sec x dx। इसको अगली लाइन में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 dx। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसका भी और इसका भी, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये sec x होता है, तो इसको हम लिख देंगे sec x माइनस यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा, और इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा sec x माइनस का tan x माइनस माइनस प्लस का x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट देखिए कैसे करना है हमें। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर दीजिए। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको दिखता है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस वाले क्वेश्चन को साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर दीजिए। 90% केस ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, किसी का भी हो, चाहे वो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो, साइन कॉस में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, sec होता है 1 cos x, इसको भी हम लिखेंगे 1 cos x, और tan होता है sin cos x, sin x cos x। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 cos x। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह ना होने की वजह से। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin x, और होल के डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में यहाँ पे cos x। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो एलसीएम आएगा 1 + sin x अपॉन cos x। तो cos x से cos x कैंसिल हो गया है यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं ये पूरे के अपॉन में cos x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/1 + sin x dx। तो ये है हमारा, तो इंटीग्रेशन हमारा ये आ चुका है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से फर्स्ट इसको मैं जिस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला पार्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस फर्क ये है यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। दिस इम्प्लाइज 1/1 + sin x, तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे 1 - sin x से, 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin x होल डिवाइडेड बाय, तो a + b a - b a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर की जगह सिर्फ 1 ही लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, माफ़ कीजिएगा ये माइनस था ऊपर, 1 - sin x अपॉन यहाँ पे हमारा 1 - sin स्क्वायर x को हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ा था, उसको भी ऐसे ही तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा। अब 1 cos स्क्वायर x हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे आपका tan हो जाएगा। एक और कॉस है, लेकिन हम फिलहाल तो पहले tan x लिख देते हैं, और 1 cos, क्योंकि एक और कॉस है तो वो sec x हो जाएगा, sec x dx। तो यहाँ पे sec x tan x, इसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, tan x माइनस
sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाता है tan x माइनस sec x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरीके से आपको करना है, जहाँ पे रैशनलाइज करना है वहाँ आप रैशनलाइज कीजिए। डिनोमिनेटर सेपरेट करना मत भूलिएगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये sec स्क्वायर एक्स में बदल गया, ये sec x tan x में बदल गया है। तो इसका sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और यहाँ पे sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा प्लस c। तो ये काफ़ी आसानी से आपका आ चुका है। फर्स्ट वाला पार्ट आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक उतार लीजिएगा, फर्स्ट वाला पार्ट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये है हमारा साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहली बात हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिनोमिनेटर को किसी तरीके से एलिमिनेट कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर हमेशा एक बाधा उत्पन्न करता है, बाधा पैदा करता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर सके। तो एलिमिनेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका हम पहले से ही अप्लाई करते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेपरेशन कर दें, लेकिन अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेपरेशन करने के बावजूद भी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 6th पावर दिख रही है, इसको हम इसकी पावर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे हम अपने 8th क्लास के फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ पे सबसे पहली कोशिश रहेगी, इसको हम देखिए क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। होल के डिवाइड में यहाँ पे हम लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले को अब हम यूज़ करने वाले हैं। गौर से देखिएगा, ये आपका रफ वर्क है, इसको फेयर में मत उतारिएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अगर हम करेंगे तो अगर आप गौर से देखेंगे a की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये है a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बीच में प्लस है फिर है कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका पहला ब्रैकेट बन जाएगा। और इसके बाद a यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है। तो अगर a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है तो a स्क्वायर की वैल्यू साइन की पावर 4x हो जाएगी, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। और होल के डिवाइड में यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे जैसा है वो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 1 हो जाएगा, तो इसको तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी बचा है ये ब्रैकेट बचा है हमारा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे इसको अलग अलग लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से होल के डिवाइड में, क्योंकि 1 इंटू ये ब्रैकेट यही ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के लिए अब तैयार हैं यहाँ पे, क्योंकि पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है यहाँ पे। तो अगर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर का स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बना देगा। जबकि अगर आप यहाँ करते तो यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स बनाएगा, और जबकि इसके अपॉन में करते तो माइनस का 1 बनाएगा। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं और इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो साइन की पावर 4x अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ये कॉस की पावर 4x के साथ सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है dx। ये यहाँ पे कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं सेम और सेम टर्म डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हम
साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर बचेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम डी एक्स हटा देते हैं क्योंकि यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया था। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है प्लस प्लस इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे आप जानते ही है 1 और 1 डी एक्स। चलिए यहाँ पे हम इसको अब इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये भी हमारा -1 है तो -1, और ये लिखेंगे हम आगे dx। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अगर हम -1 को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस का 3 डॉट dx, तो 3 डॉट dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका 10x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cot x, और माइनस का ये हो जाएगा 3x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो किस प्रकार से जाना है, पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, और जैसे ही आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें सेपरेट करना है तो आप सेपरेट कर दीजिएगा, और बड़े आसानी से आपका लास्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।